हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल आप लोग मेरे मॉक के स्कोर देख रहे हो। उसमें मैंने बताया कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। और कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने ऐसा इंग्लिश में क्या किया जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, और हमें भी एक स्ट्रेटजी बताओ। तो वन बाय वन तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लूँ। और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ज़रूर इस वीडियो से आपका फ़ायदा होगा। और मैंने कई लोगों को रिकमेंड करा है कि ऐसे पढ़ने के लिए और या फिर इस सर से पढ़ने के लिए, एंड उन लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। और मेरी एक दीदी की दोस्त थी, वो सीटेट में थी, तो उन्होंने इंग्लिश में फुल स्कोर स्कोर किया था। तो उन्होंने मुझसे थैंक यू और बड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपने मुझे इन सर के बारे में बताया और आज मेरा स्कोर इतना आया। तो और मैंने बैंकिंग के स्टूडेंट को भी काफ़ी लोगों से कहा है कि आप इनसे पढ़ के एक बार देखो, तो उन लोगों ने पढ़ा है और वो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हमारी इंग्लिश सही हो रही है और थैंक यू बोलते हैं मुझसे। तो लास्ट में बताऊंगा मैं उन टीचर का नाम और कैसे पढ़ना है, और उनका जो वीडियो का लिंक है मैं आपको यूट्यूब ये कमेंट में पिन भी कर दूंगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नितेश मेहरा स्ट्रगल फॉर बैंक पीओ। तो वहाँ से भी आप उनके चैनल का लिंक खोल सकते हो और वीडियो देख सकते हो। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये क्लास देखो, इस टीचर से पढ़ के देखो एक बार, तो आप लोग कर लेना अगर आप चाहो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे इंग्लिश पे जो चल रहा है, जैसे कि अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उनका, बट वो लोग क्या है कि आपको ग्रामर को रूल के फॉर्म में रटा रहे हैं। तो मगअप करने से, चीज़ें रूल याद करने से नहीं होता है। और कल मैंने एक सब्सक्राइबर से बात करी थी, उसने दो चीज़ें इतनी बुरी बोली, मतलब कि उससे पता चल रहा था कि वो बंदी जो है रटी हुई है। तो लिटरली बहुत बुरा लगता है मुझे कि बंदों को बेसिक नहीं पता उसका और वो चीज़ें रट लेते हैं कि इन प्रिपोजिशन ही होता है या फिर ये यही होता है, तो ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ग्रामर है, आपको ग्रामर कितनी आनी चाहिए जिससे कि आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन निकल जाए या फिर इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है, नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको बस ये पहचानना आना चाहिए कि कोई सेंटेंस दिया है तो इसमें ये क्या चीज़ है, इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। और बंदे इसी में गलती करते हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद फ्रेज और क्लॉज की बात कोई भी नहीं करता। मैंने नॉर्मली देखा है जो अच्छे अच्छे टीचर हैं बैंकिंग में, अनअकैडमी में या फिर कहीं भी, तो वो लोग भी फ्रेज और क्लॉज को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं जितना उन्होंने पढ़ाना चाहिए। और अगर आपको फ्रेज और क्लॉज नहीं आता है तो आप सेंटेंस अच्छे से नहीं लिख पाओगे या फिर स्पीकिंग में भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। इसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिया है, मैंने फ्रेज भी लिया है और क्लॉज भी लिया है, तो आपका तीनों इसमें कवर हो जाएगा। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना। जैसे कि ये एग्जांपल है, आई मैट हर यस्टरडे। तो जो यस्टरडे है ये एडवर्ब है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये मैट की क्वालिटी बता रहा है। मैट यहाँ पे वर्ब है, तो मैट की क्वालिटी बता रहा है यस्टरडे, तो यहाँ पे एडवर्ब है। और जैसे कि ना कई बार क्या होता है कि जैसे इन है, इन प्रिपोजिशन भी होता है, इन एडवर्ब भी होता है, इन कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन द रूम, तो यहाँ पे इन क्या है, ये प्रिपोजिशन है। और कम इन, अंदर आओ, तो यहाँ पे इन क्या है, यहाँ पे इन क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये जो कम है वर्ब उसका प्लेस बता रहा है, कहाँ आओ, कम इन, अंदर आओ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहाँ पे। तो ये रट के मत बैठो कि इन हमेशा प्रिपोजिशन ही होते हैं और इन एडवर्ब नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि ही परफॉर्म्ड वेल है, तो यहाँ पे वेल एडवर्ब है क्योंकि ये परफॉर्म जो है ये वर्ब है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। और अगर मैं बात करूँ ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, तो यहाँ पे वेल भी एडवर्ब है और जो वेरी है ये भी एडवर्ब है। ये जो वेरी है ये इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बता रहा है, मतलब वेल की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो एडवर्ब आपको लोगों को पता है कि एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी भी बताते हैं, तो यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है। तो और जैसे कि ना, दिस इज़ द वेरी ड्रेस आई वांटेड टू बाई, तो यहाँ पे वेरी एडजेक्टिव है और ये इम्फेटिक एडजेक्टिव है क्योंकि ये कौन सी ड्रेस, वो वाली ड्रेस, तो जोर दे रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडजेक्टिव है। बट अगर मैं बात करूँ सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे वेरी जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, सी इज़ ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या होगा, वेरी जो है एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेरी जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होंगी। और एक वर्ड जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिखा सकता है, मतलब हो सकता है। ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, यहाँ पे वॉकिंग जेरेंड है, नाउन है। और अगर मैं बात करूँ कि आई एम वॉकिंग ऑन द रोड,
तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब आएगी। और अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट माई वॉकिंग स्टिक, तो यहाँ पे वॉकिंग स्टिक, स्टिक क्या है, नाउन है, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ना कि दिस यू आर सिटिंग इन द रूम, तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कम इन, तो यहाँ पे इन क्या है, वो एडवर्ब हो जाएगा और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। तो आपको ग्रामर ऐसे पढ़नी है कि आपको इतना पहचान आना चाहिए कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। और ये रट के मत बैठो, जैसे कुछ लोग रटते हैं कि जेरन के बाद आईएनजी आता है। अरे ज़रूरी नहीं है हमेशा ही आईएनजी आएगा उसके बाद। तो कुछ चीज़ें हैं मतलब, और इंडस्ट्री में यही हो रहा है कि चीज़ें रटाई जा रही हैं कि इसके बाद ये है, ये रट लो, ये कर लो, तो ऐसे नहीं पढ़ने हैं। और इसके बाद आता है फ्रेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से सुनना, फ्रेज और क्लॉज। तो जैसे कि फ्रेज नॉर्मली होता क्या है, तो फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है, आई मैट हर यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आई मैट हर लास्ट वीक या आई मैट यू लास्ट वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक दो वर्ड है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो हम इसी ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये दोनों वर्ड एडवर्ब के लिए यूज हुए हैं, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। मतलब फ्रेज कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये है अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक या एक से अधिक वर्ड का यूज करते हैं, सॉरी एक नहीं, दो या दो से अधिक वर्ड का यूज करते हैं, तो वो फ्रेज हो जाता है। जैसे कि आई मैट हर लास्ट वीक, तो लास्ट वीक, अब लास्ट सिंगल तो आ नहीं सकता है, वीक सिंगल तो आ नहीं सकता, लास्ट वीक पूरा कॉलोकेशन है, ये दोनों वर्ड एक साथ ही आते हैं। तो आई मैट हर लास्ट वीक, तो लास्ट वीक हम ये नहीं कह सकते ना कि लास्ट एडवर्ब है या फिर वीक एडवर्ब है। तो लास्ट वीक जो है ये पूरा ही पूरा एडवर्ब की श्रेणी में आता है, तो एडवर्बियल फ्रेज है ये। तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब नहीं होता है। जैसे कि लास्ट वीक में कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है इसका। और जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ये है कि जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आई वांट पिज्ज़ा, आई वांट टू ईट पिज्ज़ा विथ 2 एक्स्ट्रा चीज़, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया। तो आई वांट टू ईट, ये तो ईट तक तो यहाँ पे तक वर्ब का पार्ट आ गया। पिज्ज़ा विथ 2 एक्स्ट्रा चीज़, जो विथ 2 एक्स्ट्रा चीज़ है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, ये पिज्ज़ा को डिफाइन कर रहा है। तो एडजेक्टिव, ये जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ है, विथ 2 एक्स्ट्रा चीज़, ये पूरा एडजेक्टिव की श्रेणी का वर्ड है। बट ये एक वर्ड तो है नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो फ्रेज होता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एंड तीसरी चीज़ जो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो होती है क्लॉज। और फ्रेज और क्लॉज लगभग सेम चीज़ें हैं, बट क्लॉज में ये है कि क्लॉज भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दो या दो से अधिक वर्ड अगर आएंगे तो वो क्लॉज होगा। लेकिन क्लॉज की एक खास बात है, इसका अपना ओन सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि एक कहा कि व्हाट यू जस्ट सेड इज करेक्ट। अब जो इज है ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और इससे पहले जो भी आया है ये पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है या फिर नाउन क्लॉज भी हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है। तो व्हाट यू जस्ट सेड, इसका अपना यू यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और सेड इसकी वर्ब भी है। तो अपने आप में इसका सब्जेक्ट भी है और इसका वर्ब भी है, लेकिन ये मेरे पूरा सेंटेंस नहीं है। आई मीन क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है और इसका अपना ओन सब्जेक्ट और अपना ही वर्ब भी होता है। तो व्हाट यू जस्ट सेड इज करेक्ट, तो व्हाट यू जस्ट सेड क्या है, पे नाउन क्लॉज है। और जैसे मैं फ्रेज की बात कर रहा था, जैसे कि आई लाइक यूअर आइडिया, तो यहाँ पे यूअर आइडिया क्या है, ये नाउन फ्रेज है। और आई मेट यू लास्ट वीक है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो फ्रेज में क्या होता है कि उसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा अपना, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और क्लॉज में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो होगा ही होगा, लेकिन उसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और अपना क्लॉज भी होगा। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या फ्रेज है इसमें, क्या क्लॉज है। और क्लॉज के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो गूगल से। और जो सर हैं जिनसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सर से एक बार पढ़ के देख लो, तो उनकी वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा, उनकी वीडियो का लिंक, और आप उसे देख सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे भी मेरे इतने व्यूज़ तो आते नहीं कि मैं किसी का प्रमोशन करूं, बट मुझे अच्छा लगा, तो अगर आप लोग उसे देखना चाहो तो देख सकते हो। और अगर आपको फ्रेज के बारे में नॉलेज है, क्लॉज क्या होता है पता है आपको कि नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल क्लॉज है, या फिर क्या चीज़ है, तो आपकी इंग्लिश कई हद तक बेहतर हो जाती है और रीडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि विदाउट ग्रामर आप रीडिंग कर लो, लेकिन जब आपको यही पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है, किस चीज़ के लिए आया है, तो आप लोगों को दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि यही सेंटेंस था, व्हाट यू जस्ट सेड इज़ करेक्ट, तो इससे पहले ये अपना ये क्लॉज है। तो क्लॉज क्या होता है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट, और क्या है कि क्लॉज क्या है कि वो सेंटेंस भी हो सकता है और एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉज भी हो सकता है।
तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और फ्रेज और क्लॉज कोई नई चीज़ नहीं है, बस वही है। अगर फ्रेज में क्या है कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हो सेम चीज़ के लिए, तो वो फ्रेज होगा, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। और अगर बात करूँ क्लॉज की, तो इसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट के साथ इसका अपना वर्ब भी होगा, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो जो जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो फ्रेज होंगे अगर उसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। और नाउन की जगह अगर मान लो कोई क्लॉज यूज हो रहा है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो रहे हैं और उसका अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो नाउन क्लॉज होगी। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि फ्रेज और क्लॉज की नॉलेज आपकी इंग्लिश को कैसे बेहतर करेगी या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि एग्जांपल है, द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रेकिंग ए हैबिट इज टू सेट अप कंडीशन दैट विल इनकरेज द कंट्री। ये सेंटेंस है, ठीक है। तो जो यहाँ तक आया है, ये इससे पहले का आया है, तो ये पूरा ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रेकिंग ए हैबिट इज, तो इज है, इससे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट है तो नाउन होगा, या तो नाउन फ्रेज होगा, या तो नाउन क्लॉज होगा। अब ये पूरा ही नाउन है, मतलब नाउन की जगह, नाउन के लिए पूरा ही आया है सब्जेक्ट के लिए। तो इसका क्या है कि इसमें वर्ब तो है नहीं, तो ये क्लॉज तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं भी मुझे वर्ब तो नहीं दिखी यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये फ्रेज है। अब कौन सा फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है। फ्रेज मतलब कि वही है ना, अगर नाउन की जगह कोई चीज़, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो तो वो नाउन फ्रेज होगा। एडजेक्टिव की जगह पे अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और ये आपको रीडिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं एक वोकेबलरी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करनी है। एक बार आप इनसे पढ़ के देखो। और जो, अगर आपको फ्रेज क्लॉज और अच्छे से रीड करना है और ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, और अगर चाहते हो कि 2023 में हमारे इंग्लिश में अच्छे नंबर आए और हमें दिक्कत ना हो, तो मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि बेस्ट टीचर है, आप एक बार पढ़ सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इनकी वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूँगा, आप लोग उसे देख सकते हो और चैनल पे इनकी विजिट कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो उसे ऑब्वियसली। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।